नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और पठारी भाग। थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और पठारी भाग। इसमें हम मरुस्थल को पढ़ रहे थे। और मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांट दिया। मरुस्थल पढ़ने लग गया था आप, और मरुस्थल ने आप 2 भागों में बांट दियो। एक शुष्क मरुस्थल, वर्षा के आधार पर, जलवायु के आधार पर एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल आ दोनों भागों में पहले आप शुष्क मरुस्थल पढ़ने लग गया और इन्हें भी आप 2 भागों के अंदर बांट दियो। एक बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। 2 भागों में बांट दियो। तो पहले आप पढ़ने लगे हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जो है मरुस्थल के अंदर भी कई कई जगह पहाड़ियां हैं, पथरीला क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, ये पहाड़ियों में उपस्थित है। तो जो मरुस्थल को नहीं, लेकिन इसके चारों ओर तो मरुस्थल है, ओनली एक पहाड़ी है, पथरीला क्षेत्र है। बाकी तो ये मरुस्थल है। जो जोधपुर मरुस्थल का केंद्र या मरुस्थल का मुख्य द्वार पूछे, सिंह द्वार पूछे तो जोधपुर है, लेकिन जोधपुर दुर्ग मयूर ध्वज पहाड़ी पर स्थित है, तो वो मरुस्थल नहीं है। तो वो हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आप पढ़ने लगे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी ये मरुस्थल जरूर है, लेकिन पथरीलो मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र है। यो जगह पहाड़, पत्थर वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन बालू मिट्टी बहुत कम है, पथरीलो मरुस्थल है। तो इन अंदर आपका कुछ नाम पढ़ाना। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। तो पहले आप बालू का स्तूप मुक्त पढ़ाए, यानी मरुस्थल जहर बालू का कोनी। तो 1 नंबर आप आएंगे अंदर पढ़ाना हमादा। नंबर 1 पढ़ाना हमादा। नंबर 2 पढ़ाना रेंग या रंग। रेंग या रंग। नंबर 3 पढ़ाना सेज। SWG। हमादा, रेंग, सेज। और नंबर 4 आप फिर पढ़ाना मगरा। जो मगरा थोड़ो काम की चीज है। बाद में नंबर 5 आप पढ़ाना लाठी सीरीज। और क्या पढ़ाना? लाठी सीरीज 7। पीवड़ा। नखलिस्तान। और नंबर 9 पर आप पढ़ाना नेहर। एक 9 से आप पढ़ाना। एक अंदर पूरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आ जाओ। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 9 नामा पढ़ाना और अंदर पूरा आ जाओ। तो पहले को देखा पाम होता। हमारा एक मरुस्थल है, लेकिन पथरीलो मरुस्थल है, यानी कि नीचे पत्थर भाग है, नीचे पथरीलो भाग है और हवा की वजह
हवा के साथ में ऊपर आगे बालू मिट्टी पड़ गई, हवा के साथ है ऊपर में गए बालू मिट्टी पड़ गई, तो वो क्या हो गया, पथरीलो मरुस्थल हो गयो, और बेने ही बोल रहे थे हमादा। यानी कि ऐसा मरुस्थल जो कोई पथरीला मरुस्थल है उसको क्या बोला जाएगा, हमादा। अब यो है मुख्य रूप से, तो ये पोखरण प्लस बालेश्वर प्लस फलोदी जोधपुर, यो पोखरण बालेश्वर और फलोदी के अंदर मौजूद है हमादा। यानी कि एक शुष्क चट्टानी मरुस्थल, एक शुष्क पथरीलो मरुस्थल या एक शुष्क चट्टानी मरुस्थल बोल लीजिए हमादा ने। पोखरण प्लस बालेश्वर प्लस फलोदी के बीच में यो स्थित है। यानी पथरीलो मरुस्थल है, ऊपर मिट्टी आगे पड़ेगी, नीचे तो वो पथरीलो ही भाग रहेगी, पत्थर है, ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी है, तो बोल लीजिए पथरीलो मरुस्थल। और ये पोखरण बालेश्वर फलोदी के अंदर है। 2 नंबर नाम और रेंग, और रेंग जस्ट एक बाद में ही पढ़ाना जरा अपने बड़ी अतलियां याद हो जाएगो। यानी हमादा के बाद में आप बड़ी अतलियां रेंग पढ़ाना तो याद हो जाएगो। यो है हमादा, ऊपर थोड़ी मिट्टी है, वो पथरीलो एरिया है। इनके चारों ओर कोई बड़ा बड़ा मिट्टी का टीला हुआ है, बड़ा बड़ा रेतला मिश्रित टीला, बड़ा बड़ा रेतला मिश्रित टीला होगा, बाने बोल लीजिए वो रेंग। यानी कि पथरीले मरुस्थल के अंदर हमादा के चारों ओर बनने वाले, पथरीले मरुस्थल के अंदर हमादा के चारों ओर बनने वाले मिश्रित बालू का स्तूपों को रेंग या रंग कहा जाता है। पथरीले मरुस्थल में हमादा के चारों ओर बनने वाले मिश्रित बालू का स्तूपों को रेंग या रंग कहा जाता है। ये गठन बनाएगा तो ये गठन हमादा होगा, गठन ये बनाएगा, यानी पोखरण बालेश्वर फलोदी के अंदर भी रेंग तैयार होगा। बात नंबर 3 पर सेज, पीछे भी आप देख चुके हैं, सोलर एनर्जी एरिड जोन, सोलर एनर्जी एरिड जोन, सोलर एनर्जी एरिड जोन 3 जिला है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर प्लस बाड़मेर, जो सौर ऊर्जा तैयार करने की एक संस्था है, सोलर एनर्जी एरिड जोन। सोलर एनर्जी एरिड जोन या इन्हें सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन भी बोल लीजिए है, सेज फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी एरिड जोन। यही पूछी जा सकती है, जिला पूछा तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। एक बाद में एक काम की चीज है मगरा, सिर्फ फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सोलर एनर्जी एरिड जोन से। एक बाद में एक नाम आवे मगरा, या थोड़ी काम की चीज है। तो पहले अपन देखा मगरा क्या चीज है बोल लीजिए। तो मगरा कोई पहाड़ी है, पहली के बाद में थोड़ा समझ, कोई पहाड़ी है, पहाड़ी धीरे 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 में अब सेपना होगा, धीरे धीरे कमजोर होगी, टूटेगी, या मैंने कृत्रिम रूपों तोड़ी जे वो पहाड़ी का धीरे धीरे बाद में अवशेष बचेगा। जैसे यह पहाड़ी है, बहुत टाइम बीते तो धीरे धीरे खजनी शुरू हो जाएगी, आम भाषा में सुना खजनी शुरू हो जाएगी, या अंदर आप पत्थर निकालना शुरू कर दियो तो पहाड़ी इसी को बचा, आगे गिरागी आगे इसी बच जाएगी, थोड़ी मोटी कोई अवशेष बच जाए वो। यानी कि मगरा क्या है, एक अवशिष्ट पहाड़ी, अवशिष्ट पहाड़ी ही मगरा है। पहाड़ी का अवशेष हो है मैंने ही मगरा बोलिए थे, यानी कि अवशिष्ट पहाड़ी ही मगरा है, जो है बालेश्वर पोखरण, बालेश्वर प्लस पोखरण के अंदर या मगरा स्थित है। बालेश्वर और पोखरण के मध्य मगरा स्थित है। पहाड़ियों में अवशिष्ट भाग के अलावा मगरा, वो मगरा काम वो क्यों है, क्योंकि एक मगरा की पहाड़ी है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत या त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी है, यह एक मगरा की पहाड़ी है, जगह ऊपर जैसलमेर दुर्ग स्थित है, और जैसलमेर दुर्ग है मगरा पहाड़ी त्रिकुट
मगरा की त्रिकुट पहाड़ी ऊपर है और यो बनाया 1155 ईस्वी के अंदर जैसल भाटी द्वारा, राव जैसल भाटी द्वारा जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की गई 1155 के अंदर। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर या मगरा की एक पहाड़ी है, यानी कि मगरा की एक पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी। मगरा मतलब अपशिष्ट पहाड़ी, कोई अपशिष्ट पहाड़ी यानी कि अपनी पहाड़ी पुरानी पहाड़ी को अपशिष्ट भाग है ऊपर राव जैसल 1155 के अंदर एक दुर्ग बनाए जिन्हें जैसलमेर दुर्ग कहवा, हाँ, या सोनार को किलो कहवा, सोनार किला, सोनार किला जैसलमेर दुर्ग 1155 राव जैसल भाटी द्वारा जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की गई, या जैसलमेर की स्थापना की गई 1155 के अंदर। तो पहली जैसलमेर पहली इनके करता वल्लभनगर, वल्लभनगर जैसलमेर दुर्ग 1155 पहली क्षेत्र ने क्या करता वल्लभनगर, और एक जाति निवास करी थी मांड जाति, मांड जाति के कारण इनके कहने आ गया मांड प्रदेश। जैसलमेर का नाम है मांड प्रदेश, जैसलमेर या वल्लभनगर पुराना नाम जैसलमेर का। 1155 ईस्वी के अंदर राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की, राव जैसल ने की तो जैसलमेर नाम रख दिया गया है राम मगरा की त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। अब देखा लाठी सीरीज, राजस्थान के अंदर एक लाठी है और एक डांग है। राजस्थान के अंदर लाठी और डांग दोनों ही चीज है। डांग है भरतपुर धौलपुर और लाठी है जैसलमेर जोधपुर। लाठी सीरीज और लाठी है यो अपनो राजस्थान, राजस्थान में यो पश्चिमी भाग और यो पूर्वी भाग, यानी कि डांग तो अठ है भरतपुर धौलपुर और लाठी अठ है जैसलमेर आराधन, यानी कि पूरा राजस्थान एक डांग और लाठी के बीच बिचाले बसेड़ो है, यानी पूरा राजस्थान डांग और लाठी के बिचाले गया है। तो लाठी है कठे पोकरण से मोहनगढ़, पोकरण से मोहनगढ़ यानी कि जैसलमेर। पोकरण और मोहनगढ़ के बीच में एक भूगर्भित यानी भूमिगत ए तरह की जिन अंदर कुछ पानी बेरेट हो गए, भूगर्भित जल पट्टी खोजी कण खोजी काजरी आप यानी फिर पढ़ाना काजरी पढ़ाना, एक आखिरी पढ़ाना, काजरी और आखिरी भी पढ़ाना, यानी काजरी वैज्ञानिका पोकरण मोहनगढ़ के बीच में एक भूगर्भित जल पट्टी खोजी यानी कि कभी टाइम में अंदर जल बैठ हो वह पट्टी खोज ली। तो बोले या भी उत्तर के अंदर फिर आटे कुओं खोदो, एक है कुओं खोदो और बेमू लिखड़ियो मीठो पानी के लिखड़ियो मीठो पानी, मीठो पानी लिखड़ियो तो बोला भाई वो तो कमाल हो गयो, वो तो कमाल हो गया बीच रेगिस्तान के अंदर और भूगर्भित जल पट्टी पाई है इन अंदर कुओं खोदा मीठो पानी निकलियो है तो वो तो कमाल हो गया। कमाल क्यों है चंदन, यानी वो तो चंदन नलकूप हो गया, कमाल हो गया। कमाल क्यों है चंदन तो हो गया चंदन नलकूप। तो लाठी सीरीज के अंदर काजरी वैज्ञानिका कुओं खोद दो, काजरी वैज्ञानिका बहुत टाइप पे लागू लाठी सीरीज खोज करने काजरी वैज्ञानिका और ये जगह कुओं खोदेड़ो है तो नाम है चंदन नलकूप। चौहाना को खोदेड़ो, चौहाना बनवाएड़ो है, चौहान शासका बनवाएड़ो है और चहरमान कर एक गांव है, चहरमान गांव के अंदर बनवाएड़ो है। पहले चहरमान का अब नाम चौहान नलकूप है। मीठा पानी वो एक स्थल के अंदर मीठा पानी को नलकूप है, इसी कारण इन्हें थार को घड़ो कीजिए, थार का घड़ा चंदन नलकूप, थार का घड़ा चंदन नलकूप वो घड़ा है जैसलमेर के अंदर, थार का घड़ा चंदन नलकूप।
थार को घड़ो चंदन नलकूप, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी की ये है तनोट माता, तनोट माता या रुमाल वाली माता या सैनिकों की माता, तनोट माता। और राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी की ये है जैसलमेर में, तनोट माता जैसलमेर में। राजस्थान की वैष्णो देवी की ये अबुर्द माता, अबुर्द माता सिरोही में। यानी थार की वैष्णो देवी, तनोट माता जैसलमेर, राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो अबुर्द माता सिरोही। थार की वैष्णो देवी, तनोट माता जैसलमेर, राजस्थान की वैष्णो देवी अबुर्द माता सिरोही के अंदर, थार का घड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर के अंदर। मिठो पानी आज की भूगर्भिक जल पट्टी है, मीठा पानी के नलकूप में कह गई चंदन नलकूप थार का घड़ा। अब देखिए भूगर्भिक जल पट्टी है, बढ़िया बढ़िया घास हुए, बढ़िया बढ़िया है घास हुए, जैविक किसा किसा करड़ी, तगड़गम, दमन और सेवन। करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन ये घसा का नाम है, ये घसा का नाम है, घसा का नाम ही जोड़ रहा है। करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन। पीछे एक बार क्वेश्चन आएगा है, एक बार कंकण, क्वेश्चन आएगा है ऑप्शन हा करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन। क्वेश्चन होकर कंकण संबंधित है, कंकण संबंधित है और ऑप्शन में अंदर हो घास, यानी अपन तो अंदर बहुत सा कंकण डोरडा यानी कि विवाह से संबंधित क्रिया ना, यो कंकण एक घास है, कंकण घास ने भी बोला, कंकण सी भी हुआ, सी डोला मैंने कंकण बोल दिया। तो बे अंदर ऑप्शन हो घास, तो ये में उत्तर हो घास, न कि कंकण डोरडा। बहुत सा बंदा ने कंकण डोरडा यानी विवाह संबंधित क्रिया, तो कंकण भी हुए, करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन। जो एक बार क्वेश्चन आएगा सूड, सूड संबंधित है, ऑप्शन हो हाथी, दो ऑप्शन हो रहा और एक हो कृषि से, खरपतवार से बोल, खरपतवार से। तो बहुत सा मान हो इन्हें सूड की जगह सूंड पड़ लियो और हाथी चेप है, जो कि सूड वही बच्चों धरने है जो खेत में काम करे है। यानी कि आप बिजाई करने के लिए, खेत की बिजाई करने के लिए बेन अंदर जो अनावश्यक पौधा है, अनावश्यक घास हो, झाड़ी वगैरह हो, बाद में काटने के कहलावे सूंड कहलावे, साफ करने सूंड कहलावे, जो खरपतवारों संबंधित हो, न कि सूंड हाथी हो। बहुत सारा सूंड पड़ ली और हाथी उत्तर करिएगा। आप पढ़ने लगे हाथ लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के अंदर एक भूगर्भिक जलपट्टी काजरी वैज्ञानिका खोजी कठाय मोहन वेणु पोखरण के बीच एक अंदर घास है बढ़िया बढ़िया, करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन, करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन। और वो सेवन घास है, ये बहुत ही काम को घास है, बहुत जरूरी घास है अपन पढ़ना पढ़ाई को। तो पढ़ना सेवन घास, यहाँ सिर्फ नाम याद रखना है, करड़ी, तड़गम, दामन, सेवन, यह नाम ही पूछिएगा संबंधित है तो जीता ऑप्शन आ जाएगा घास से। पापा पढ़ाना सेवन, थोड़ा सेवन को दो बात ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। सेवन जब बाजरी ने काट लिया, बाजरी की कुतर काट लिया, मैंने कड़बी बोला, बाजरी की कुतर ने कड़बी बोला, बिया ही कटेड़े सेवन ने लिलोण बोल दीजिए, लिलोण, कटेड़े सेवन ने लिलोण बोल दीजिए। और लिल्लड़ तेजाजी की घोड़ी का नाम है, लिल्लड़ तेजाजी की घोड़ी का नाम है। और लिलोण बोल दीजिए सेवन घास ने, तो लिल्लड़ तेजाजी की घोड़ी का नाम, कटेड़े सेवन घास ने लिलोण बोल दीजिए है। और
सेवन घास नहीं, 18 राज्य पक्षी है गोडावण, राज्य पक्षी गोडावण। अभी तो संकटग्रस्त प्रजाति की मिला रही है, बहुत कम रही है गोडावण आपने। तो गोडावण अपना राज्य पक्षी बहुत ही शर्मिला पक्षी है। अपना विरासत पशु है ऊंट, राज्य पशु चिंकारा, विरासत पशु ऊंट। तो राज्य पक्षी है गोडावण, बहुत ही शर्मिला पक्षी है। और सबसे शर्मिला पक्षी गोडावण। सबसे शर्मिला जीव पूछ ले तो गांगेसुस, 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 ये जलीय जीव है गांगेसुस। तो राज्य पक्षी गोडावण। और वो गोडावण आवे है सेवन घास के अंदर, गोडावण बैठा है सेवन घास के अंदर। और गोडावण के टावरा की डिलीवरी सेवन घास के अंदर ही हुआ है। यानी गोडावण का बच्चा अंडा बच्चा जो भी हुआ है वे सेवन घास के अंदर हुआ है। एक कारण सेवन घास में गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली बोली जाए, प्रजनन स्थली। यानी कि गोडावण पक्षी का टावरा में डिलीवरी हो गया सेवन घास के अंदर। युवाओं अस्पताल है डिलीवरी को, सेवन घास गोडावण पक्षी की डिलीवरी को अस्पताल है। अंडा बच्चा हुआ है। और एक कारण के बोली है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली। काटेड़े सेवन घास में लीलोन गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली। अब आप पढ़ाना सेवन पढ़ लियो, लाठी सीरीज भी पढ़ ली। लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य भूमिगत जल भूगर्भित पट्टी बोली जाए, भूगर्भित पट्टी, भूगर्भित जल पट्टी। यानी क्या भूमिगंतर बेड़ी गुण निशान है बोली जाए भूगर्भित जल पट्टी। चंदन नलकूप पढ़ लियो, जैसे थार को घड़ो बोली जाए है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता, राजस्थान की वैष्णो देवी अमृत माता सिरोही। पोखरण से मोहनगढ़ की लाठी सीरीज एक अंदर घास हुआ बढ़िया बढ़िया, करड़ी तड़गम सेवन और करड़ी तड़गम सेवन कंकड़। और अठारह सेवन घास कटेड़ा सेवन घास में बोली जाए लीलोन, लीलड़ तेजाजी की बोली को नाम। और सेवन घास में गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली बोली जाए। ये बाबा पढ़ाना पीवना। पीवना एक सांप हो है, पीवना एक सांप हो है। नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, वही सांप हो है पीवना। और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाए। सांप जो है पीवना, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही पाई जाए मुख्य रूप में। जैसलमेर बाड़मेर में पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाए है पीवना सांप। ये जहरीला सर्प है, बहुत ही ज्यादा जहरीला सर्प। एक बार डसेड़ो पानी को मांगे, यानी पीवना को डसेड़ो पानी को मांगे, पीवना को डसेड़ो पानी की कोद मांगे। बहुत जहरीला सर्प है। और बताओ डसे को नहीं, जो आदमी सूती हो नहीं में ऊपर आगे फण तान के खड़ी हुआ है और मुंह में जेर जा गिरे देखो ठंग ऊपर आगे पड़े तो वो आदमी बढ़ेगी मर्जे है। ज्यों भी सुनेली बात बता रहे, ज्यों भी करे बेसाबू आपको काम तमाम कर दे वो आदमी मर्जे है। यानी इतना ध्यान रखना, पीवना एक सर्प है। तो समीर पूछेगा पीवना क्या है, ऑप्शन हो सर्प, यानी सांप या सर्प जो भी ऑप्शन है। तो पीवना एक सांप है, जहरीला सांप है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। बड़ा अपना सैनिक वगैरह यानी बेचार और खाई वगैरह खोद गए, फिर इस बैठी हुई रात ना आवे, इनको ध्यान भी कौन पड़े बेव कौन पटक तद आवे रात में आवे है। और मुंह ऊपर निफन तान के खड़े होते हैं तो आपको जेर जर गिर दे मुंह ऊपर उठन ऊपर जो भी तो आदमी की मृत्यु हो जाए, जेर दिलो सर करेगा। और यही जेर ठंडे बाद में आदमी बच जाए भी कोई। तो पीवना है सर्पेती बात ध्यान रखनी है। नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में। इन बाद में देखिए नकली स्थान, नकली स्थान नकली स्थान या नकली स्थान तान लीजिए। आज लाठी से भी जानी
जोन बैठा एक अजीब अरे क्षेत्र हो गया हरियाली क्षेत्र हो गया। यानी कि ये मुस्तर के अंदर अगर कोई कह दे जैसलमेर के अंदर एक बहुत बढ़िया बाग लग रहे हैं तो वो एक नकली बात ही होगी। ये कारण है वो नकली स्थान नाम रखी दियो। क्यों है? क्योंकि लाठी सीट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया हरियाली है, रेत घाटी प्रदेश है और वे कारण ने नकली स्थान कहे यानी मरु उद्यान भी कहे नाम पर थारो राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान बेनी के बोली जो है नकली स्थान क्योंकि मरुस्थल के अंदर हरियाली देखने में पावे ही कोनी वे कारण ने नकली स्थान कहे है वो जो है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर ये आपने रेडियो कादरी आफरी अनुप्रजा एक नेड रेडियो वो नेड करके वीडियो नेड पहले भी बता चुके हूं। बाड़मेर प्लस जालौर के क्षेत्र में नेड बोले नीर प्लस हट, जो स्थान कभी पहले जल से भरा हुआ रहा होगा नीर प्लस हट, नीर प्लस हट यानी यह स्थान पहले कभी जल से भरा हुआ होगा। यानी कि हो सकता है पहले अरब सागर बाड़मेर जालौर तक और धीरे धीरे सूख क्यों है वे स्थान में पहले ने प्लस हट यानी नेहड़ बोले जान तो नेड़ आ जाए तो जल में बाड़मेर प्लस जालौर का क्षेत्र नेहड़। एक बात पहले वीडियो में था ना ये बात मैं बता चुके हूँ रामायण की बात बता दी ही नेड़ क्यों बोली थी पापा देखो कादरी और आफरी। कादरी एक संस्थान है मरुस्थल के अंदर एक संस्थान है अपने जिसकी मोटी बकरी है लेकिन शेखावाटी बकरी बोलते हैं मोटी बकरी काजरी वैज्ञानिका ने ही बनाई है। पापा देखा काजरी 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 एक मरुस्थल के अंदर संस्थान है बहुत बड़ो जो 1959 के अंदर 1959 के अंदर काजरी बड़े चाला है। यानी काजरी एक संस्थान है वैज्ञानिक एक संस्था है जो मरुस्थल के अंदर कोई चीज पा जो कोई हड्डी पा गया कोई कंकाल पा गयो मैंने जोधपुर गए अक्कल गांव अक्कल वुड्स पार्क सुनेलो हो अक्कल वुड्स पार्क में ले जाके रख दे है और ऊपर खोजबीन करे है। एक मोटी बकरी भी अपने राजस्थान के अंदर जगह सिंह गायब है बाद काजरी वैज्ञानिक ने बनाई है। एक होबा या जोजोबा या रतन जोत होबा या जोजोबा होबा या जोजोबा यो भी काजरी वैज्ञानिका ही इजरायली की सहायता राजस्थान में लगाने को फैसला करे है या लगाने की कोशिश जारी लगाने की कोशिश करी। फुल फॉर्म बहुत बार पूछेगी काजरी क्या है काजरी की फुल फॉर्म तो इन फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की फुल फॉर्म केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान पूरा नाम है काजरी और इन्हें इंग्लिश में भी पूछे हुए हैं बहुत बार पूछे हुए हैं तो ये हो गया सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी को पूरा नाम पूछा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान फुल फॉर्म पूछ ले काजरी काजरी फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंडस्ट्रीज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंडस्ट्रीज
या इंडस्ट्रीज ये देगा, इंडस्ट्रीज भी आ जाए, जो भी आ जाए है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंडस्ट्रीज, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंडस्ट्रीज, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंडस्ट्रीज। ये बहुत बार कुछ नाम आ रहे हैं। काजरी 1959 में मरुस्थल में खोज के लिए बनाई गई एक संस्थान, जो भी कोई आगे पाजे, कोई तकड़ी पाजे, जो भी कुछ पाजे में ले जाएंगे, अक्कल गांव, अक्कल उस पार्क के अंदर ले जाके रख दिए हैं और उन पर खोज कराई गई काम है काजरी को। एक नाम वाला है आफरी, 1959 के अंदर यह बनेगी है आफरी। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्री, यह है फलोदी के अंदर, यानी दोनों ही फलोदी के अंदर है आफरी। क्या 1985 में बनाई है केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। इन्होंने फुल फॉर्म पूछ ले, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज आफरी की फुल फॉर्म पूरा नाम पूछा है तो केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, फुल फॉर्म पूछा है तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज। 1985 के अंदर स्थापना और ये है फलोदी के अंदर, काजरी की फलोदी के अंदर। एक मुख्य काम है कि मरुस्थल के अंदर इसी वनस्पतियां लगानी जो कम पानी में भी तैयार हो सके, यानी कि मरुस्थल में इसी वनस्पति विकसित करनी, कम पानी और उच्च तापमान पर भी जीवित रह सके, वो काम करना है आफरी को। यानी कि मरुस्थल के अंदर वनांगो क्षेत्र बढ़ानो काम क्या है आफरी को, और काजरी का काम है मरुस्थल के अंदर खोजबीन करनी, यानी कि मरुस्थल आगे बढ़ना रोकना का काम तो है आफरी को, और काजरी को है मरुस्थल के खोज करनी। ये हो गया काजरी आफरी। ये हो गया अपना शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है, बालू का स्तूप कोनी वो भाग पूरा हो गया है, यानी कि अपनों के भाग पूरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब एक बात आपका दूसरा भाग देखा ना, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि जो है बालू का स्तूप है। तो एक बार दोबारा थोड़ी रीडिंग मारा, समाता पढ़ियो, सेज पढ़ियो, मगरा पढ़ियो, रेंग पढ़ियो, फिर लाठी सीरीज, फिर सेवन, फिर काजरी आफरीद, और क्या पढ़ लिया चंदन नलकूप पढ़ लियो, और नकली स्थान पढ़ लियो, पीवना पढ़ लियो, इतनी चीज पढ़ियो, नेड़ पढ़ लियो। ये सब बातें पूरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब आप बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दिखाना, जगह अंदर बालू का स्तूप का भंडार है, बड़ा बड़ा टीला है, रेत ही रेत है, वो दिखाऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।